हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण आईयूपीएसी नेम को लिखना सीखेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम लिखना सीखेंगे कि अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। देखिए, 12th केमिस्ट्री में आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए भी दिया जाता है। आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आपको आईयूपीएसी नेम लिखने को भी दिया जाएगा। तो हम अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम लिखते कैसे हैं, अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक और अच्छे से देखना होगा, ठीक है। तो देखिए, अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम लिखते समय आपको एक चीज ध्यान रखना है। अल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है, फंक्शनल ग्रुप, वो होता है OH। आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब OH होता है तो इसमें हम एक अनुलग्न यूज करते हैं। अनुलग्न मतलब जो कि पीछे लगता है, अनुलग्न, ठीक है। अनुलग्न हम लोग कौन सा यूज करते हैं? ऑल। अनुलग्न हम लोग यूज करते हैं ऑल, ठीक है। ऑल अनुलग्न यूज करते हैं। इसमें हम ई को हटाकर ऑल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? OL, ऑल जोड़ते हैं। कब? जब हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए, मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूं। जैसे देखिए, जैसे आपका है एल्केन, ठीक है। मैं इंग्लिश में पहले बता देता हूं, एल्केन, ठीक है। तो हमें अगर आईयूपीएसी नेम लिखना है, एल्केन के स्थान पर हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो इस ई को हटाकर हम ऑल जोड़ देंगे, तो हमारा बन जाएगा एल्केनॉल, ठीक है। अब एल्केन में हम लोग मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी ले सकते हैं, तो हम ले लेते हैं मेथेन, तो मेथेन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? ई को हटाकर, जब हम अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो ई को हटाकर हम लोग ऑल जोड़ देंगे, ठीक है। तो मेथेनॉल, सॉरी ये आपका नहीं रहेगा, ठीक है, मेथेनॉल, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऐसे हिंदी में अगर समझा जाए तो अगर मेथेन है, ठीक है, तो मेथेन को हम लोग लिख देंगे आईयूपीएसी नाम लिखते समय मेथेनॉल, ठीक है, जब उसमें OH जुड़ा होगा। तो ये बात समझ में आया कि जब हम अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो हमें अनुलग्न ऑल जोड़ना होता है, ई को हटाकर हम ऑल जोड़ देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखिए, तो चलिए अब हम आईयूपीएसी नाम लिखना सीखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए, हमें क्या ध्यान में रखना है कि जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप जिधर से स्टार्ट होता है उससे उधर से आपको गिनती करनी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप इधर से भी सेकंड नंबर पर है, इधर से भी सेकंड कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। OH जो है ये अल्कोहल को प्रदर्शित करता है। अब हम करें क्या? तो हमें इसका नाम कैसे लिखना है? तो पहले गिन लीजिए, 1 कार्बन से मेथ, 2 से एथ, 3 से प्रोप, 4 से ब्यूट, ठीक है। तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं ब्यूटेन। अब देखिए, दूसरे नंबर पर अगर इधर से गिना जाए तो भी दूसरे नंबर पर, इधर से गिना जाए तो भी दूसरे नंबर पर, तो दूसरे और तीसरे हम किसी तरफ से भी गिन सकते हैं, चाहे इधर से मान लीजिए गिनते हैं तो फर्स्ट के बाद सेकंड, तो दूसरे और तीसरे, ठीक है, पर क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है, तो लिख देंगे ब्यूटेन 2, 3। अब 2 OH है तो हम लोग लिख देंगे डाई, और इसका क्या होता है? अनुलग्न ऑल, तो लिख देंगे ऑल, ठीक है। तो ब्यूटेन 2, 3 डाई ऑल। अगर हम सिंपल भाषा में समझें, ठीक है, यानी कि अगर हम सिंपल एग्जाम्पल को समझें तो कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए, ठीक है। अब हमें करना क्या है इसके लिए? हमें यहाँ पर आपको पहले देखना है OH किधर से नजदीक है, तो इधर से है, तो मेथ, एथ, प्रोप, तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोपेनॉल, ठीक है, क्योंकि OH लगा है तो इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो ऑल होता है, तो प्रोपेनॉल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये तो आपका लो लेवल का था, लेकिन इंटर लेवल पर जो पूछा जाता है वो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेथ है प्रो ब्यूटेन 2 दूसरे नंबर पर है और तीसरे तो 2, 3 डाई ऑल, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसका आईयूपीएसी नाम
लिखना है। ठीक है, अब सेकंड देखिए, भी समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। सेकंड हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको कैसे लिखें? तो सबसे पहले आपको देखना है क्या, आपको इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसका हम लोग, तो इस पे आप लोगों को, तो देखिए आपको देखना है कि पहले OH जो है फंक्शनल ग्रुप, एक इधर से नज़दीक है, इधर से गिनते हैं तो 1 2 तीसरे नंबर पर है, इधर से गिनते हैं तो 1 2 तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, चलिए हम इधर से गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से गिनिए आप 1 2, तो 2 पर आपको दिख रहा है कि मेथिल ग्रुप लगा है, मेथिल लगा है, और दूसरे पर एक और मेथिल लगा है। ठीक है, और मेथिल किस पर लगा है, चौथे कार्बन पर भी मेथिल जुड़ा हुआ है। तो हम लिख सकते हैं 1 2, यानी कि हम लिख सकते हैं इसका 2 2, और किस नंबर पर, 4 नंबर पर, तो 2 2 4। अब 3 है तो हम लोग 3 मेथिल हैं तो हम लोग लिख सकते हैं ट्राई ट्राई। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मेथिल, ट्राई मेथिल का मतलब 3 मेथिल हैं, तो ट्राई मेथिल। अब कितने कार्बन है, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो पेंटेन पेंटेन। ठीक है, इसी में रहेगा पेंटेन। अब किस कार्बन से OH जुड़ा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो तीसरे कार्बन से है, तो हम लोग लिखेंगे 3 और लिख देंगे ऑल, ऑल हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा। देखिए फिर से समझिए, देखिए हम लोग कार्बन का पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक साइड से है, बट दूसरे नंबर पर हमारे पास 2 मेथिल जुड़ा है। तो देखिए हमारे पास दूसरे नंबर पर फर्स्ट मेथिल सेकंड मेथिल, तो 2 2 हमने 2 बार लिखा, क्यों, क्योंकि दूसरे नंबर पर 2 मेथिल है, तो एक के लिए 2 मेथिल, एक के लिए 2। ठीक है, तो 2 2 हम लिखेंगे, फिर चौथे पर मेथिल है तो 4, तो 2 2 4। अब 3 मेथिल हो गए तो ट्राई मेथिल, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन, और तीसरे पर आपका क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो 3 ऑल। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए तीसरा, देखिए भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले किधर से OH ग्रुप है आपके पास, तो देखिए आप चाहे इधर से गिनिए चाहे उधर से गिनिए, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्बन गिन लेते हैं, 1 2 3, यानी कि मेथ एथ प्रोप। ठीक है, तो आपके पास 3, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोपेन प्रोपेन। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि फर्स्ट कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है, सेकेंड पर भी OH जुड़ा हुआ है, और थर्ड पर भी OH जुड़ा है। देखिए चाहे जिधर से गिने, इधर से मान लीजिए हम गिनते हैं 1 2 3। ठीक है, तो पहले पर भी OH जुड़ा है, पहले से भी, पहले कार्बन पर भी OH ग्रुप जुड़ा है, दूसरे कार्बन पर से भी OH जुड़ा है, तीसरे से भी OH जुड़ा है, तो हम लोग लिख देंगे 1 2 3, और क्या लिख देंगे, ट्राई ऑल ट्राई ऑल। ठीक है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, यानी कि प्रोपेन 3 कार्बन है तो प्रोपेन पहले पर, दूसरे पर और तीसरे पर OH जुड़ा है, तो 1 2 3 3 OH है, तो ट्राई ऑल। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम अपना चौथा इंपॉर्टेंट लिखते हैं IUPAC नाम, जो कि ईथर का है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है तो एल्कोहल और ईथर दोनों हम पढ़ेंगे। तो ईथर में आपका क्या होता है, O जुड़ा हुआ है। ठीक है, O होता है, इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें आपको एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी, ठीक है, एल्केन एल्केन। ठीक है, यानी कि आपको इसमें करना क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन जो है, इसका ईथरो का जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो एल्कोक्सी एल्केन के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 1 कार्बन है तो मेथॉक्सी एल्केन के जगह पर मान लीजिए 2 कार्बन है तो एथेन, तो मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, इस प्रकार से। जैसे देखिए एग्जाम्पल, इसमें होता क्या है, इसमें आपका है कि C6H5। ठीक है, फिर O लगा है, इसमें O आपको दिखेगा बीच में। ठीक है, O, उसके बाद में CH2CH3। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें इसका IUPAC नेम लिखना है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, इधर से आपका मेथ एथ। ठीक है, तो एथेन है तो एथेन को हम लोग लिखेंगे एथॉक्सी एथॉक्सी। ठीक है, और इधर आपका बेंजीन है तो लिख देंगे बेंजीन।
ठीक है। तो एथॉक्सी बेंजीन। ऐसे मान लीजिए इधर बेंजीन के जगह पर CH3 होता तो आप लिख देते एथॉक्सी मीथेन, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। जैसे सेकेंड वाला देखिए, पांचवा हमारा है क्या, इसमें क्या है आपका फर्स्ट सेकेंड, यानी कि इधर से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको ओ के इधर का, ओ के इस साइड का अलग लिखना है, इस साइड का अलग लिखना है, ऑक्सी के रूप में, इधर आपको दूसरी तरह से लिखना है। तो नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1 2, यानी कि 2 कार्बन है, तो मेथ एथॉक्सी, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं इसको एथॉक्सी। लेकिन सबसे पहले हमें एक चीज़ समझना है, ये जो आपका दूसरा कार्बन है इससे आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, O। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 2 एथॉक्सी, ठीक है, 2 एथॉक्सी। अब देखिए इधर कितना कार्बन है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो 2 एथॉक्सी ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। क्यों, क्योंकि देखिए 1 2 दूसरे से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे से जुड़ा है तो 2 लिख देंगे, एथॉक्सी लिख देंगे, और मेथ एथ प्रो ब्यूट और ब्यूटेन लिख देंगे, तो 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। अब देखिए छठवां हमारा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए छठवां हमारा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले समझिए, इसमें आपको इधर से नंबरिंग करनी है, क्योंकि इधर से OH ग्रुप नज़दीक है 1 2 दूसरे कार्बन पर, इधर से 1 2 तीसरे कार्बन पर है, ठीक है। तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ये आपका एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल का IUPAC नेम। तो देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए किस पर मेथिल जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4, 4 पर मेथिल जुड़ा है, तो हम लोग लिख देंगे 4 मेथिल, ठीक है, 4 मेथिल। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता है कि दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर ऑल जुड़ा है, OH ग्रुप, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे 4 मेथिल 2 3। अब मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो आपका क्या हो जाएगा ये, तो आपका देखिए यहाँ पर 5 कार्बन है, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ठीक है। तो 2 3 पेंटेनॉल लिख देंगे यहाँ पर, पेंटेनॉल, ठीक है, 2 3 पेंटेनॉल। देखिए 4 पर मेथिल जुड़ा है तो 4 मेथिल, 2 दूसरे और तीसरे नंबर पर क्या जुड़ा है, ऑल ग्रुप, तो 2 3 और मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो पेंटेनॉल, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए सातवां और लास्ट हमारा है, ये है कि CH3 CH Cl C Cl CH3 CH2 OH, ठीक है। तो OH जो है इधर से नज़दीक है, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको हम करेंगे क्या, देखिए दूसरे नंबर पर मेथिल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे क्या, दूसरे नंबर पर सबसे पहले मेथिल जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन भी जुड़ा है, तो ठीक है। तो दूसरे और तीसरे नंबर पर आपका क्लोरीन जुड़ा है, तो हम लिख देंगे 2 3। अब 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो लिख देंगे, ठीक है, डाई क्लोरो। अब हमें क्या लिखना है, मेथिल देखना है, तो मेथिल है इसके बाद, तो कितने दूसरे कार्बन पर मेथिल है, तो 2 मेथिल लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कार्बन गिन लेंगे 1 2 3 4, यानी कि मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो लिख देंगे ब्यूटेनाल, ठीक है, ब्यूटेनाल। तो देखिए किस प्रकार से हमने किया, दूसरे नंबर पर क्लोरीन और तीसरे नंबर पर क्लोरीन था, तो हमने लिख दिया 2 3 डाई क्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो डाई लिखेंगे, 3 होता है तो ट्राई, ठीक है। अब देखिए दूसरे पर मेथिल भी जुड़ा है, तो 2 मेथिल। अब 4 कार्बन है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो लिख देंगे ब्यूटेनॉल। तो ये थे आपके 7 इंपॉर्टेंट IUPAC नेम, जो कि अल्कोहल और ईथर का मैंने आपको बताया। तो आई होप कि आपको सातों अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इसी प्रकार से मैं आपको एल्डिहाइड और आगे के इंपॉर्टेंट IUPAC नेम बताता रहूँगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर किसी भी टॉपिक में क्वेरी है या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।